एक बार की बात है। एक युवक था जो वास्तव में सफल होना चाहता था। वह एक साधु के पास गया और तेजी से आगे बढ़ने के लिए मदद मांगी। भिक्षु ने देखा कि वह आदमी बहुत चिड़चिड़ा और अधीर था और उसे एहसास हुआ कि उसकी अधीरता उसे रोक रही थी। साधु ने उस आदमी को यह दिखाने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू किया कि धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक ऐसे राजा के बारे में बात की जो रात में जंगल में खो गया था और सभ्यता के लक्षण खोजने के लिए बेताब था। उसने दूर से एक रोशनी देखी और उसके पास गया, जहां उसे एक साधारण झोपड़ी मिली जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। यह समझकर कि वह सैनिक है, बुढ़िया ने उसका स्वागत किया और उसे पीने के लिए पानी दिया। फिर उसने उसके लेटने के लिए एक बिस्तर बनाया। राजा, जो यात्रा के कारण भूखा था, ने उत्सुकता से बुढ़िया की चावल और करी की थाली स्वीकार कर ली, लेकिन जल्दी में उसने अपनी उंगलियां जला ली और कुछ भोजन फर्श पर गिर गया। राजा की अधीरता देखकर बुढ़िया ने कहा, ओह, तुम भी अपने राजा की तरह बहुत अधीर हो। तुमने अपनी उंगलियां जला ली हैं और भोजन बर्बाद कर दिया है। इस कहानी से युवक ने सीखा कि अधीर होने से सफलता की राह में बुरी चीजें घटित हो सकती हैं। बुढ़िया ने राजा का भ्रमित रूप देखा और अपनी बात समझाने के लिए मौके का उपयोग किया कि वह कितना अधीर था। उसने कहा कि हालांकि राजा के दुश्मन के बड़े किलों पर कब्जा करने की इच्छा सराहनीय थी, लेकिन वह अक्सर छोटे किलों से चूक जाता था। बड़ी जीतों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब था कि वह रणनीतिक अवसरों से चूक गया और सैनिकों को अनावश्यक रूप से खो दिया, जिससे धीरे धीरे उसकी सेना कमजोर होती गई। अपनी बात समझाने के लिए उसने राजा की अधीरता की तुलना एक ऐसे युवक से की जो गर्म खाना खाने के लिए दौड़ रहा था, जिसके कारण उसकी उंगलियां जल गई और खाना बिखर गया। यदि राजा ने पहले छोटे खतरों को संबंधित करके अपनी शक्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया होता, तो वह हताहतों की संख्या को न्यूनतम रख सकता था और अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। यह पता लगाने पर कि बुढ़िया क्या कह रही थी, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि धैर्य रखना और स्मार्ट निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। वह यह भी समझ गया कि धैर्य का अर्थ सिर्फ बैठे रहना और कुछ ना करना नहीं है। इसका मतलब योजनाबद्ध कार्रवाई करना और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर टिके रहना भी है। जब साधु ने कहानी सुनाना समाप्त कर लिया, तो वह युवक की ओर मुड़ा और जोर देकर कहा कि सफलता के लिए धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह दिखाने के लिए आम के बीज बोने का उदाहरण लिया कि फल लगने से पहले बीज की समय समय पर देखभाल और पोषण कैसे किया जाना चाहिए। वर्ड्स ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि चुनौतियों पर काबू पाने और जीवन में खुशी पाने की कुंजी भी है। यह कहानी एक शक्तिशाली चेतावनी है कि अधीरता और तत्काल संतुष्टि की इच्छा अक्सर विफलता और निराश का कारण बनती है। यह दर्शाता है कि जीवन की बाधाओं से निपटने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें अधीरता के बुरे प्रभावों के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाती है। वह युवक जो जल्दी सफल होना चाहता था और राजा जो छोटी सेनाओं के बारे में सोचे बिना बड़ी सेनाओं को हराना चाहता था, दोनों असफल हो गए क्योंकि वे बिना सोचे समझे काम कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे अधीरता हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग अधीर होते हैं वे अस्वस्थ तरीके से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग खुद को सीखने या बढ़ने का मौका दिए बिना नौकरी बदलते रहते हैं,
वे अस्थिरता के चक्र में फंस सकते हैं। इसी तरह अपने साथी को वास्तव में समझने के लिए समय निकाले बिना रिश्तों में जल्दबाजी करने से गलतफहमी और दिल का दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो लोग फिटनेस या वजन घटाने जैसी चीजों में त्वरित परिणाम चाहते हैं, वे अक्सर ऐसे काम करते हैं जो लंबे समय तक काम नहीं करेंगे या हानिकारक भी होंगे। अधीर होने से निराशा हो सकती है और यहाँ तक कि स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। जीवन में हर हिस्से में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है, इसका एहसास जरूरी है। प्रक्रिया को समझकर और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध होकर हम धैर्य और लचीलापन विकसित कर सकते हैं। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हार मानने के बजाय आइए दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता के साथ उनका सामना करें, यह जानते हुए कि दृढ़ता अंत में फल देगी। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करना और यात्रा की सराहना करना शुरू करना भी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करके हम परिणाम की परवाह किए बिना संतुष्टि पा सकते हैं। अंत में धैर्य एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि खुशी और संतुष्टि को भी बढ़ावा देता है। धैर्यवान रहने से हमें जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और आशा के साथ संभालने में मदद मिलती है, जिससे हम हर पल का आनंद ले सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। तेजी से सफल होने की चाहत रखने वाले युवक और बड़ी ताकतों को हराने की जल्दी में रहने वाले राजा के किरदारों के जरिए कहानी दिखाती है कि जीवन में सफलता और खुशी हासिल करने के लिए धैर्य कितना जरूरी है। हमने अधीर होने के बुरे परिणाम देखे। उनके जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण गलतियां हुई, असफलताएं हुई और मौके चूक गए जो उनकी सफलता के रास्ते में आ गए। राजा की बुढ़िया से मुलाकात की कहानी यह दिखाते हुए इंतजार करने के सबक को और भी पुष्टि करती है कि कैसे उसने बड़ी जीत की तलाश में छोटी छोटी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। जिस प्रकार गर्म भोजन खाने से युवक की अधीरता के कारण उंगलियां जल गईं और भोजन बर्बाद हो गया, राजा ने अनावश्यक चीजें खो दी और उसकी स्थिति कमजोर हो गई। यह घटनाएं धैर्य के महत्व की एक ठोस याद दिलाती है। सफलता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत वह प्रतीक्षा की तुलना आम के बीज की सावधानी पूर्वक देखभाल करने से करते हैं, जो दर्शाता है कि परिणाम देखने से पहले आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना समय इंतजार करना पड़ता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ बैठे रहना और कुछ ना करना नहीं है। यह योजनाएं बनाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों की यात्रा का आनंद लेने के बारे में भी है। कहानी का पाठ स्पष्ट है। हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। यदि हम धैर्य का अभ्यास करते हैं तो हम स्मार्ट विकल्प चुन सकते हैं, समस्याओं से मजबूती से निपट सकते हैं और सफलता की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहते हैं उसे तुरंत प्राप्त कर लें। यह कड़ी मेहनत करने और समय के साथ हार न मानने के बारे में है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।